दोस्तों बिहार इलेक्शन पर तो हमने 3-4 दिनों से खूब बात किया और एनालिसिस भी किया कि बिहार इलेक्शन में कैसे जीत हुआ और हार हुआ। लेकिन अब थोड़ा चला जाए बंगाल इलेक्शन की तरफ, क्योंकि बंगाल इलेक्शन जो है 2026 में बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। क्योंकि 2021 में जो है वो बीजेपी को बहुत अच्छा सीट मिला था, लेकिन और ज़्यादा जो उम्मीद था वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो इलेक्शन होने वाला है 2026 का बंगाल में, देखना होगा क्या बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिहार का इलेक्शन जब उन्होंने जीता था तो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ से क्या बोला था, गंगा जो है पटना से होकर बंगाल जाती है। इसका मतलब साफ था अब तो बिहार हो गया, अब बंगाल। और उसके ठीक मतलब कल होके आता है 15 नवंबर को नित्यानंद राय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया बंगाल में ही, लोगों बूथ लेवल के लोगों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। और बंगाल में आपको पता ही है टीएमसी का क्या अभी कांड चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हाई प्रोफाइल दो रेप हुए हैं, दोनों ही एक डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर का हुआ था, और फिर उसके बाद एक हाल फिलहाल में 1 महीना हो रहा है फीमेल डॉक्टर का ही रेप हुआ है। तो इसके अलावा भी करप्शन की चार्जेस जो इनके पार्टी पे बहुत सारी लगी है। वहाँ पे इनलीगल माइग्रेंट जो है वो आ रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या है। तो सभी मुद्दे पे ये जो है बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही है। लेकिन हम बात करेंगे क्या रहने वाला ये इलेक्शन बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी यहाँ जीत सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 2-3 पॉइंट पे। सबसे पहले आपको पता होगा 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, वो उस समय अपना लड़ाई लड़ा था। 1971 में कैसा मतलब किया था जुल्म पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी जनरलों ने अपने ही पूर्वी पाकिस्तान पे। तो उसके बाद जो है आज़ादी के लिए इंडिया ने उसके लिए लड़ा। 1971 में वो देश आज़ाद हुआ। लेकिन मतुआ समाज जो है बहुत तादाद में रहता था जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। 1947 में जब देश नहीं बटा था, तब से ही वहाँ पे वो तो हमारा ही हिस्सा था, तो वहाँ पे मतुआ समाज के लोग रहते थे। लेकिन जब 1971 का युद्ध हुआ तो बहुत तादाद में 70 लाख 1 करोड़ के तादाद में मतुआ समाज जो लोग हैं वो आकर इंडिया बस गए। लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिला था। अब मैं मतुआ समाज के ऊपर थोड़ा बात कर देता हूँ। मतुआ समाज 19वीं शताब्दी के मध्य में हरिश्चंद्र ठाकुर द्वारा स्थापित मतुआ आंदोलन पूरी बंगाल में नाम शूद्र समुदाय से जनजाति भेदभाव के खिलाफ एक सुधार आंदोलन के रूप में उभरा। तो मतुआ समाज जो है जनजाति एक कास्ट में आता है। जनजाति एक कास्ट होती है, अनुसूचित जाति में ये मतुआ समाज आता है। निचले स्तर का लोग होते हैं ये लोग। तो ये मतुआ समाज जो है बहुत तादाद में वहाँ पे बंगाल में रहते हैं। और आपको पता होगा CA NRC हुआ था, तो ये मतुआ समाज के लोग बहुत खुश थे क्योंकि 1971 के बाद से इनको कोई भी नागरिकता नहीं दिया था। वहाँ पे वामपंथी की भी लगभग 40 साल तक सरकार रही, और ममता बनर्जी की अब होने वाली है 15 साल तक हो चुका है उनका सरकार रहे हुए। अभी अगले साल इनका 15 साल हो जाएगा। तो भी वहाँ पे इन लोगों का मतलब ठेंगा धराया गया, झूठ और जुमला कहा गया कि नागरिकता इनको देंगे, लेकिन इनको नागरिकता नहीं दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वादा किया, अमित शाह ने वादा किया, जो मतुआ समाज के लोग हैं जो कि माइग्रेंट होकर आए हैं बांग्लादेश से, या फिर जो भी कोई है बांग्लादेश या पाकिस्तान से, जो भी हिंदू माइग्रेट होकर आए हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता मिलेगा। क्रिश्चियन, हिंदू और सिख धर्म को, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुसंख्यक जो है मुस्लिम है, तो मुस्लिम को तो देना ये अच्छा भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मेजोरिटी में मुस्लिम है, तो उस पर क्या जुल्म। तो इसलिए इन लोगों को ये जो है CA NRC के तहत ये जो है नागरिकता देने वाले थे इंडिया का। तो इसीलिए इनका प्रभाव जो था वो आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन 2021 में रहा था, क्योंकि 77 सीट इनको मिला था। पहले आप देखिए पीछे जाइए, 5-10 साल पीछे जाइए, तो 2016 में जो है इनको बीजेपी को 3 सीट सिर्फ और सिर्फ मिलता है असेंबली इलेक्शन का। और उसके बाद बंगाल में 2021 का 5 साल के बाद फिर असेंबली इलेक्शन जो होता है, वहाँ पे इनको 294 सीट टोटल बंगाल का है, जिसमें से 77 सीट मिलता है। और ये भी मिलने का कारण ये था कि मतुआ समाज के लोगों का भरोसा था कि इनको जो है नागरिकता मिलेगा। लेकिन बहुत लोग गुस्सा भी थे क्योंकि जो समय सीमा बताया गया था उस पर पूरा नहीं किया गया। जो मतुआ समाज के लोग थे उनको नागरिकता नहीं दिया गया। लेकिन अभी ये काम अगले साल से चालू हो चुका था, 2024 से
पिछला जो साल बीता 2024, उसी समय चालू हो चुका था इन लोगों को नागरिकता देने के लिए। अब बहुत लोगों को नागरिकता मिल गया है सीए एनआरसी जो के तहत जो हुआ था। लेकिन अभी जो है एसआईआर भी मुद्दा है। एसआईआर का बस यही है, वोटर को शुद्धिकरण करना, क्या कितना वोटर आपके एरिया स्टेट में है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से कितने लोग मर गए, कितने लोग पलायन कर गए, कितने लोग इनलीगल आके रह रहे हैं, बॉर्डर इलाका से आ रहे हैं। तो उन लोगों का शुद्धिकरण करना ही एसआईआर का एक कह सकते हैं मुद्दा है। क्योंकि बहुत साल हो चुका, 2005 के बाद बिहार में ही खुद 25 या 20 साल के बाद एसआईआर हुआ था। तो वैसे ही बंगाल में हुआ है। अभी 4 दिन हुआ था, 1 हफ्ता पहले मैंने आपको इसी चैनल पे वीडियो बनाया था। 4 दिन हुआ ही था एसआईआर करते हुए, लेकिन पता चल पा रहा था कि 400 लोग जो है भाग रहे थे बॉर्डर पे। ऐसे जमा रहा था, लग रहा था कोई मेला है बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ऐसे लग रहा था कि मेला का आयोजित हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये जो लोग थे ये जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। और ये जो लोग हैं 24 परगना, मुर्शिदाबाद, यहीं से ये लोग भागे थे। आपको याद होगा जो है अभी वक्फ बोर्ड का हुआ था दंगा, वो यहीं पर हुआ था। 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ये सब ग्रोह हुआ था। लेकिन यहीं पे बहुत तादाद में ये जो लोग हैं ये थे। तो ये से पता चल पा रहा था कि सीए एनआरसी एसआईआर ये बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए अब जो है यहाँ पे 2 फैक्टर बीजेपी को मिलने वाला है 2026 के चुनाव में। एक तो मथुरा समाज के जो लोग हैं इनके साथ है, जो कि 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और दूसरी बात हुआ एसआईआर, जो कि शुद्धिकरण है, वो फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को। एसआईआर होने के बाद जो बिहार में फ़ायदा मिला है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जो है गलत काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एसआईआर जो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में अभी इनको यही नहीं पता चल पाएगा कि कौन हमारे देश में इलीगल तरीक़ा से घुसा है, उसका गतिविधि क्या है, तो हमारे देश में स्टेबिलिटी जो है वो कैसे रहेगी। तो इसीलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में एसआईआर होना चाहिए, और वो भी इतने साल के बाद हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे एसआईआर का भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि जो ममता बनर्जी पहले इनलीगल तरीका से वोट लेकर जीत जाती थी, जैसे केजरीवाल दिल्ली में करता था, वैसे ही ममता बनर्जी कितना साल से कर रही है। और वहाँ पे कैसे ये दंगा करती है, कैसे बैलेट पेपर बैलेट पेपर पे क्या क्या करवाती है, कैसे ये जब ईवीएम नहीं आया था तब का मैं बात करूँ, बैलेट पेपर पे क्या करवाती थी। ईवीएम आने के बाद से धमकाया जाता था वोट देने के लिए कि टीएमसी को वोट दो। मतलब खुलेआम वहाँ दंगा चल रहा है। अब जब बीजेपी के नेता वहाँ पे नहीं सुरक्षित है, अभी कुछ महीने पहले ही बीजेपी के नेता का मारकर मुंह नाक सब फोड़ दिया था टीएमसी के गुंडों ने। तो वहाँ पे जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का सोचिए जरा कि क्या होता होगा। तो यही बोले प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दिल्ली के हेडक्वार्टर से, बिहार में तो जंगल राज खत्म हुआ, लेकिन अब बंगाल के जंगल राज को खत्म करना है। तो ये सोचिए अपने आप में कितना बड़ा संदेश है। और ये बीजेपी का खासियत है कि वो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में ही रहती है, सभी मुद्दों को वो देखती है, इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतती है। और एक फैक्टर और है, आरएसएस उनके साथ रहती है तो चुनाव और अच्छा से वो जीतती है, क्योंकि आरएसएस जहाँ रहेगी वो हिंदुत्व का बात करेगी, तो इसलिए वो जीतती है चुनाव। अभी देखिए उसका डीमेरिट हुआ, आरएसएस का मदद नहीं लिया था विधानसभा चुनाव में, तो क्या हुआ था वहाँ पे, लोकसभा चुनाव में नहीं लिया था मदद, तो वहाँ पे क्या हुआ था 2024 में 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई थी। तो इससे कुछ सीखती है बीजेपी, अपनी गलतियों से सीखती है। तो इसीलिए बीजेपी को इतना अच्छा वोट मिलता है। लोग कहते हैं एसआईआर वोट चोरी किया, ऐसा नहीं है। आप रहिएगा बाहर, विदेश रहिएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा तो विदेश रहिएगा, जब चुनाव चल रहा है तो आप जंगल सफारी करिएगा, तो आपको चुनाव का वहाँ से लाभ कहाँ मिलेगा। अब 13 दिन आप एसआईआर करते हैं, 14 दिन, फिर उसके बाद 2 महीना गायब हो जाते हैं बिहार से, छठ पूजा का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो ये जो है ये राजनीतिक में कुछ नहीं होता है ऐसा मुद्दा जो है किसी को गाली गलौज करना। राजनीतिक मतलब पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम 24 घंटे एक एक डिटेल पे आपको नज़र रखना पड़ता है। तो वो जो है बीजेपी करती है। और बंगाल में जो है ऐसा जिनको लग रहा है कि बीजेपी अगले बार जो 77 लेकर आई थी और 2-3-4 विधायक जो है वो टीएमसी तोड़ ली थी, तो 72 या 71 के करीब बच गया था उनका टोटल जो था। तो लेकिन ये जो होगा चुनाव आप देखेंगे 77 से ये जंप कर
कहीं ना कहीं ये 180 190 ऐसा ना चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुमत के करीब करीब या फिर फुल मेजोरिटी में, ये आप दो एंगल देखिए हो सकता है। अब ऐसे तो प्रिडिक्शन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मुद्दे देखना पड़ेगा, माहौल देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे। मैंने आपको कहा था बिहार चुनाव में 200 प्लस भी जाएगा तो आप चौंकिएगा मत। मैंने 170 का बताया था आपको, लेकिन 200 प्लस भी गया। ये मेरा प्रिडिक्शन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही हुआ, कभी फेल भी हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था हुआ ही, वैसा करीब करीब ही हुआ। तो वैसा मुझे लग रहा है कि बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, चौंकाने वाला आंकड़ा रहेगा। बीजेपी जो है 77 की थी 2021 में, लेकिन इस बार सरकार बनाने के करीब करीब रहेगी, या फिर सरकार बना लेगी फुल मेजोरिटी में। ये दोनों ही आंकड़ा रहने वाला है। या फिर सरकार बनाने के करीब करीब रहेगी तो 3 महीना 4 महीना बाद बीजेपी के जो है एमएलए को तोड़कर ये सरकार बना सकती है। लेकिन 2026 में कैसे भी कर बाई हुक बाई कुक बीजेपी की सरकार बनने वाली है 2026 में। आप देखिएगा, मेरा ये आकलन पर्सनली ये चीज़ है। और आप देखिए कि वहाँ पे टीएमसी का घोटाला क्या क्या हुआ। घोटाला तो मैंने आपको बताया ही नहीं। बंगाल के चीफ मिनिस्टर का जो है एक बेटा पकड़ा जाता है। चीफ मिनिस्टर के सॉरी, बंगाल में टीएमसी के लीडर जो है मंत्री का बेटा पकड़ा जाता है फ्रॉड स्कैम में, जो कि चिट फंड में वो 350 करोड़ का घोटाला करता है। 350 करोड़ का घोटाला ये था। टीएमसी का कौन? टीएमसी का मंत्री का बेटा चिट फंड घोटाला में पकड़ा जाता है, वो भी 350 करोड़ का। मंत्री का बेटा, सोचिए कितना बड़ा बड़ा स्कैम हो रहा है। शिक्षा भर्ती में स्कैम हुआ था, अयोग्य लोगों को पैसा लेकर नौकरी दे दिया गया था। जो लोग अयोग्य थे उनको, जो योग्य थे, काबिल थे, उनको ये भर्ती में जगह ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पास घुस नहीं था, पैसा नहीं था देने के लिए। तो ये चीज़ हुआ था। अब शिक्षा भर्ती में देखी होंगी कैसे सीरिया ने रेड किया था, कैसे टीएमसी ने माहौल बनाया था कि ये बीजेपी हाईजेक ये कर सीबीआई का पावर दिखा कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जनता सब जानती है, कितना भी लीडर बुड़बक बना ले। अब तेजस्वी यादव बुड़बक बनाने का कोशिश किए थे बिहार में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे परिवारों को, तो जो जनता है, युवा है, उनको भगा दी, साइडलाइन कर दी। तो ये चीज़ होता है, जनता बुड़बक नहीं है। जनता के अदालत में जाने के बाद जनता फैसला कर देती है। तो वहाँ देखिए, जब शिक्षा भर्ती का घोटाला हुआ तो 50 करोड़ का कैश मिला था। ऐसे तो आप समझ लीजिए कि लिक्विड में बहुत सारा उनका संपत्ति था। 5 केजी गोल्ड ही मिला था। ये शिक्षा मंत्री का मैं बात कर रहा हूँ, टीएमसी का शिक्षा मंत्री का ये हाल है। तो सोचिए निचले स्तर पर क्या होता होगा। ऊपर स्तर पर इतना हो रहा है तो निचले स्तर पर तो करप्शन का तो पूछिए ही मत, क्या लेवल का करप्शन वहाँ होता होगा। तो इस लेवल का आपने देखा ही है टीवी न्यूज़ के माध्यम से कि करप्शन वहाँ कितना होता है। तो लेकिन जो अब होने वाला है बिहार के बाद, मुझे लगता है बिहार के बाद बंगाल में भी बीजेपी की सरकार होने वाली है। और जो ये बोल रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं कि 25 से 30 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी मैसेज देना है वहाँ पे बंगाल में भी ये जो बीजेपी के लोग हैं कि अपने पार्टी का जो है, अब छोटी पार्टी का भी ये ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए अभी सीएम तो शपथ जरूर लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद कितने दिनों तक सीएम रहते हैं नीतीश कुमार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बंगाल में संदेश देना है नीतीश कुमार के जरिए कि वो अपनी छोटी पार्टियों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे मुझे लगता है कि एक रिटायरमेंट होना चाहिए जो है नीतीश कुमार, उनका राजनीतिक करियर से नहीं, एक बिहार के सीएम के पद से उनका रिटायरमेंट तो होगा, लेकिन उनको केंद्र में एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे उनको जगह मिलेगा। वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू के बाद वो राष्ट्रपति मुझे लगता है बन सकते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति का उनका जगह मिल सकता है केंद्र में, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। उनके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है, उनका कोई बाल बच्चा राजनीतिक में नहीं है, उनका पास एक कोई संपत्ति भी नहीं है, दिल्ली में उनका एक अपना मकान तक नहीं है। तो ये सोचिए, इतना साल का राजनीतिक करियर हो गया, 20 साल बिहार में सीएम हो गए वो, और छोटे पद पर तो छोड़ ही दीजिए, इसके बावजूद भी उनके पास एक भी संपत्ति नहीं है। और दूसरी तरफ लालू यादव देख लीजिए, लालू यादव 15 साल में कितना करोड़ों हजारों करोड़ का संपत्ति बना है। तो ये अंतर होता है एक ईमानदार और एक जो है बेईमान मंत्री सीएम में। ये फैसला पब्लिक करती है, और पब्लिक जो है भगवान है। पब्लिक के ही अदालत में सारा कुछ होता है कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड में उनको क्या मिलता है। ऐसे तो झूठ बोलने के लिए सभी झूठ बोलते हैं, लेकिन पब्लिक अपने अनुसार 5 साल का रिपोर्ट कार्ड
करती है पूरे तरह से अपने एंगल के साथ, और वो जाति भेदभाव से ऊपर उठकर होता है। आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है 2026 में? क्योंकि बंगाल में ही नहीं, बहुत जगह साउथ में भी चुनाव है, गोवा में भी है, बहुत जगह चुनाव है, 3 4 5 राज्य में चुनाव है 2026 में। ऐसे तो चुनावी मूड रहता ही है हर एक साल 3 4 महीने 6 महीने पर, तो ये चीज़ होता है। लेकिन वन इलेक्शन होना चाहिए, ये चीज़ मैं मानता हूँ। ये कानून आए जितना जल्दी अच्छा है, क्योंकि देश का बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है, काम करने में उतना जो है फ्री हैंड नहीं मिलता है। आदमी इलेक्शन में ही जूझा रहेगा तो काम कब करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि वन इलेक्शन ही होना चाहिए। आप बताइएगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।